का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चेल्सी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रसाद सागर जी अरासागर जी महाराज की, परम पूज्य शैल सागर जी निकलंक सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, भविष्य में अतिशय क्षेत्र का रूप धारण करने वाले इस विशाल जैन मंदिर के, हबीबगंज के जैन मंदिर के परिसर में बैठे हुए सभी भव्यजनों एवं पारस तथा जनवाणी चैनल के माध्यम से अपने घरों में विराजमान सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों तथा प्रमाणिक ऐप एवं जनवाणी ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल में शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह देने वाले सभी सुधी श्रोताओं, आज मैं पुनः आप सबको आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी, जो प्रत्युत्पन्नमति एवं विलक्षण मेधा के धनी हैं, जो जाने जाते हैं गणातन प्रेता के रूप में, जिन्हें हम जानते हैं शंका समाधान के प्रवर्तक के रूप में, आज उनके श्रीमुख से हम पुनः अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व में आप सबका वंदन करता हुआ उनके शिष्यों से जोड़ने के लिए मैं चाहता हूं कि गुरुदेव की आशीष छाओ हम पर विस्तीर्ण हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सरिता जैन, जैन स्विष्ट, ट्रस्टी गुणायतन, ट्रस्टी दिगंबर जैन पंचायत सभा भोपाल, जिनके पुत्र इंजीनियर श्री सौरभ जैन, ऑफिसर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एवं बहन श्रीमती CA स्वाति जैन, CA रोहित जैन परिवार सहित उपस्थित हैं। वे आए गुरुदेव के श्री चरणों में नमन अर्पित करें और इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हों श्रीमान ऋषभ जी जैन, प्रगति पेट्रोल पंप, श्रीमान प्रबोध शाह ट्रस्टी गुणायतन, ऋषभ जी जैन ट्रस्टी गुणायतन, प्रमोद जी हिमांशु अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत सभा भोपाल, ये आए परिवार के साथ, इनका सम्मान करें और गौरव संवर्धित करें गुणायतन के गौरव को। और भैया से निवेदन कर रहा हूं कि भैया प्रवचन के पूर्व अपनी बात जो 18 से 26 जनवरी के बीच इस क्षेत्र में होने वाली है उस अच्छा इनका सम्मान, आपकी तालियां बजें। श्रीमान प्रदीप जी जैन, सत्य जैन ट्रस्टी गुणायतन, जैन शिष्ट वाले सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। एक गौरव पुत्र हैं जबकि ट्रस्टी गुणायतन होकर के जीवन को धन्य कर रहे हैं। मैं उपस्थित मैं बुला रहा हूं श्रीमती शशि जैन, निर्मल जैन, SBI टीकमगढ़ को, वे अपने प्रश्न प्रस्तुत कर समाधान प्राप्त करें और तैयार हैं श्री MK जैन, MP नगर भोपाल, श्रीमान निर्मल जी, शशि जी जैन, SBI टीकमगढ़, सभी आप हमारे सम्माननीय सम्मान प्राप्त करता है, सम्मान करता ऐसा स्थान विराजमान हो। हाँ बोलिए। पंच बालिती मुनि महाराजों के चरणों में हमारा एवं हमारे परिवार का त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, जीवन में हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। तो हम अपनी इच्छा को
महाराज जी पात्रता में कैसे परिवर्तित करें? बहुत अच्छा सवाल है। जीवन में वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, अभी तो वो मिलता है जिसके हम योग्य हैं। हम अपनी इच्छा को पात्रता में कैसे बदलें? बहुत सरल है। इच्छा को पात्रता में बदला जा सकता है यदि हम अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की कला सीख लें। जिस मनुष्य के अंदर इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला चलता है वो अपनी योग्यता का विकास नहीं कर पाता, और जो इच्छाओं के नियंत्रण करके यानी संयमी प्रवृत्ति से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है उसकी योग्यता और पात्रता निखर उठती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक एक करके हमें 1000 सीढ़ी चढ़ना चाहिए, एक साथ 100 सीढ़ी नहीं। इच्छाओं का जो सिलसिला है वो एक साथ 1000 सीढ़ी चढ़ने की बात होती है, जबकि हमारा संयम का मार्ग एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की बात कहलाता है। तो हम इच्छाओं पर नियंत्रण करने की कला सीखें, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक लाभ ले सकें। उपस्थित हो श्रीमान M.K. जैन साहब, MP नगर भोपाल। तैयार हैं इंजीनियर राजेश जी मड़वैया। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मंचासीन समस्त मुनिराजों को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी एक छोटी सी शंका है कि भविष्य में जिन आयतनों के सुचारू व्यवस्था एवं उनके उचित संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था किस तरह की जाना चाहिए? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया है। जिन आयतनों का निर्माण हम कर रहे हैं, ऐसे एक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत स्वर्ण युग चल रहा है। एक समय ऐसा था जब मंदिरों को तोड़ा जाता था। आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम मंदिर बनाने के युग में जन्म लिए हैं, मंदिर बना रहे हैं, ये मंदिर बन रहे हैं। अब इनकी सुरक्षा जो अभी तक बने हुए वे और आज बन रहे हैं वे, इनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। इनकी सुरक्षा तभी होगी जब जैन सुरक्षित होंगे। आज जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसे देख करके कभी कभी मन में बड़ी शंका होती है कि जब जैन ही नहीं रहेंगे, जैनत्व ही नहीं बचेगा, तो जिनायतनों का क्या होगा? अभी इस विषय में मेरी गुरुदेव से भी चर्चा हुई। संख्या दिनों दिन कम हो रही है, निष्ठा दिनों दिन बट रही है। ऐसी स्थिति में इनकी सुरक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये तभी संभव होगा जब एक एक व्यक्ति आज से जागरूक हो और अपने आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करे। कहीं ऐसा न हो कि कल तुम्हारी उदासीनता बढ़ती जाए और तुम्हारे ही द्वारा निर्मापित धर्मायतनों पर कोई दूसरा जाकर अपना हक जमाए, कब्जा करे, और वहां तुम्हें अपनी पूजा के लिए उनसे प्रार्थना करने की नौबत आ पड़े। ऐसे उदाहरण आज भी हमें देखने को मिलते हैं। भविष्य में ये ना हो, उसके लिए हमें सावधान होना पड़ेगा और खुद और अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके लिए प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि उनके अंदर जैनत्व के संस्कार बढ़े। और गुरुदेव ने तो ये कहा कि जैनत्व के प्रति जन जन को झुकाना चाहिए। हम जैनत्व से लोगों को जोड़े, जो केवल जन्मना जैन है वो नहीं, जो कर्म से जैन बनते हैं उन्हें भी हम जोड़े, तभी हमारा धर्म सुरक्षित रह पाएगा और हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उपस्थित हो इंजीनियर श्री राजेश जी मड़वैया साहब, और तैयार रहें श्रीमती मंजू जैन, MP नगर जोन 1 भोपाल। पंच बालयती मुनिवरों के चरणों में मड़वैया परिवार बानपुर हाल भोपाल की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब नारी नर के रूप में जीती है तो बोल्ड हो जाती है, और जब नारी नर के रूप में जीता है तो गोल्ड हो जाता है। अब
जब नारी नर के रूप में जीती है तो बोल्ड हो जाती है, और जब नर नारी के रूप में जीता है तो गोल्ड हो जाता है। नर गोल्ड हो जाता है वो तो नारी के लिए ठीक है क्योंकि वो उसकी प्रिय वस्तु है, लेकिन जब नारी नर के रूप में जीती है तो फिर नर तो क्लीन बोल्ड हो जाता है। और कहा भी गया है कि शादी हुई, पत्नी आई, घर स्वर्ग हो गया और मैं स्वर्गवासी। आप अपना अनुभव तो नहीं सुना रहे? जन जन का अनुभव है। नहीं, ठीक है, धर्मपत्नी सभा में शायद नहीं होगी तभी इतना हिम्मत कर पा रहे हो। उनके सामने बोलने की हिम्मत तो बिरलों को होती है। देखिए, बातें अपनी जगह है, मुझे ये मानसिकता ही समझ में नहीं आती कि नर और नारी के बीच तुलना क्यों। नर नर है, उसे नर रहना चाहिए, नारी नारी है, उसे नारी रहना चाहिए। नर अपने आप में परिपूर्ण है तो नारी भी अपने आप में परिपूर्ण है। जो काम नारी कर सकती है वो नर नहीं कर सकता, और प्रकृति ने जो क्षमता नर में दिया है वो नर ही कर सकता है, नारी नहीं। आज के समानता के युग में जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है वो यही हो रहा है। कहते हैं कि स्त्री को हम ज़्यादा अधिकार देना चाह रहे हैं, प्रगतिशील बनाना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा दिखता है कि इससे भी पुरुषों के लिए प्रधानता मिल रही है। आज कैसी विडंबना है कि कोई नारी यदि नारीयोचित कर्तव्यों का पालन करती है तो उसे कोई गौरव नहीं दिया जाता, लेकिन वही नारी कोई पुरुष के जैसा काम करती है तो पूरी दुनिया से उसे बधाइयाँ दी जाती है, उसकी वाहवाही होती है। ऐसा क्यों? क्या नारी अपने आप में कमजोर है? नारी को नारी रहना चाहिए, लेकिन इस मानसिकता का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हर नारी अब नर बनने की होड़ में लग गई है। नर वो बन नहीं पा रही है, नारी वो रह नहीं पा रही। मामला बिगड़ गया। और थोड़ा एक बात थोड़े से ध्यान में रखना, जिस दिन हमारे देश की नारियां नर बन जाएगी उस दिन इस धरती से ममता, करुणा, क्षमा, मातृत्व जैसे गुण दूर हो जाएंगे। और जिस समाज में इन गुणों का अभाव होगा वो समाज कितनी बर्बर होगी आप कल्पना कर सकते हैं। प्रकृति सुलभ गुण है नारी के भीतर। तो मैं तो ये कहता हूँ, नारी को कमतर आंकना नहीं चाहिए और नारी को अपने आप को कहीं से इन्फीरियर और पुरुषों को सुपीरियर मानना नहीं चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह हैं और दोनों का अपना अपना मूल्य और महत्व है। प्रभाव तभी है जब दोनों साथ रहे। नर के अभाव में नारी और नारी के अभाव में नर, दोनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता। दोनों मिलजुल करके अगर काम करें तो जीवन सफल होगा, और अगर आपस में खींचातानी करे तो वही होगा जो आज हो रहा है। आने वाला समय और ज़्यादा उल्टा होगा। जो आप कह रहे हैं कि वो बोल्ड होंगे तो फिर क्लीन बोल्ड होना ही पड़ेगा, वो उपाय नहीं है। और एक कोई बोल्ड रहना चाहिए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पर मैं ये कहता हूँ ये प्रतिस्पर्धी मानसिकता ही खत्म होनी चाहिए। हमें एक दूसरे से श्रेष्ठता प्रकट करने की जगह एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीने का अभ्यास बनाना चाहिए। यदि एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीने के अभ्यासी आप हो गए तो जीवन की सारी व्यथा समाप्त होगी, फिर किसी भी प्रकार की असुविधाएं सामने नहीं होगी। और ऐसा नहीं करेंगे तो सारा सामंजस्य हो रहा है और होगा। उपस्थित हैं श्रीमती मंजू जी जैन, एमपी नगर जोन 1 भोपाल से। तैयार हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, जवाहर चौक भोपाल से। सीखता करें। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैंने कल पत्रिका पेज नंबर 6 पर आपका बहुत अच्छा लेख था कि प्रतिभाएं तो बहुत है परंतु उजागर नहीं है। तो उजागर का एक सबसे बड़ा कारण हमारा आरक्षण भी है।
तो गुरुवर आपके इस पवित्र मंच से मैं चाहती हूँ कि उस पर सुधार हो और जो हमारी प्रतिभाएं वो उभर कर दिखे, ताकि हमारे देश को भी तरक्की मिले। मैं इसमें समाधान चाहती हूँ हे गुरुवर, और मुझे समाधान चाहिए क्योंकि बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मैं देखती हूँ, और बहुत आरक्षण के कारण पीछे। हे गुरुवर, इसका समाधान कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि जो प्रतिभाशाली उसे आरक्षण की जरूरत क्या है। हम इतने समर्थ हैं, हमें इतनी अच्छी प्रतिभा मिली है, हमारे पास इतना अच्छा बैकग्राउंड है, हमें आरक्षण की जरूरत क्या है। सबसे पहले तो मैं कहता हूं नौकरी की मानसिकता ही हटाओ। ये आरक्षण तो केवल नौकरी के लिए है। अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ो, अपनी योग्यता को निखारो, अपनी पात्रता को विकसित करो और इस लायक बनो कि जहां खड़े हो जाओ 100 को नौकरी देने लायक बनो। हमें नौकरी करने का काम क्या। वर्तमान में जो आरक्षण की नीति है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गई। जिस उद्देश्य से आरक्षण का विधान किया गया था, आज वह उससे बहुत दूर हो गया। वह केवल एक वोट बैंक का जरिया बन गया। लेकिन मुझसे कहो तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप आरक्षण के विरोध में जाइए। मैं तो यही कहूंगा आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपको किसी से आरक्षण मांगने की जरूरत ही न पड़े, आप आगे बढ़ें। रहा सवाल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली लोगों की, जहां तक बात है तो हम समाज इतनी सक्षम है कि उनको सहयोग करे, सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाए। और आज दुनिया में बहुत अवसर है, बहुत काम है। आज देख लीजिए, हम अपने समाज की प्रतिभाओं को देखें। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सबके शीर्ष पदों पर आपके समाज के बच्चे अपनी प्रतिभा के बल पर जा रहे हैं। वो आरक्षण के परिणाम स्वरूप नहीं जा रहे हैं। और आगे चल करके ऐसा भी दौर आएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक आपके बीच के होंगे। तो हम आरक्षण का रोना क्यों रोएं। ये तो अंग्रेजों की कुचाल रही, जिनने हमारी शिक्षा नीति को बदला और ये कहा कि आदमी की शुरू से मानसिकता नौकरी की हो जाए। तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई केवल नौकरी के लिए करते हैं, जबकि हमें अपनी योग्यता और कौशल के विकास के लिए पढ़ाई करना चाहिए। इस योग्य बन जाना चाहिए कि जहां खड़े हो जाए अपने साथ 4 का पेट पालने में समर्थ हो जाए। ये योग्यता विकसित करनी चाहिए। इसलिए इस मानसिकता को बदलिए। मैं नहीं चाहूंगा कि आप आरक्षण का रोना रोए। मैं तो ये चाहूंगा कि आप अपना काम ऐसा करें कि कहीं किसी को आरक्षण की जरूरत ही न पड़े, बल्कि आप सबको संरक्षण देने में समर्थ हो जाए। उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र जी जवाहर भोपाल से। तैयार हैं श्रीमान अनिल जी जैन, आरबीआई भोपाल। मंचासीन पांचों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान। प्रश्न मेरा यह है कि भारतीय संस्कृति में जैन दर्शन तो सबसे प्राचीन है ही, इसके अलावा बीच में सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन भी बीच में आए हैं। इन दर्शनों में मूल अंतर क्या है और इससे हमारी जीवन शैली पे क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है और इस मंच का ये प्रश्न नहीं है। अगर मैं पूरी विवेचना करूं तो पूरा दर्शन शास्त्र समझाना पड़ेगा, लेकिन अत्यंत सार में बताता हूं। भारतीय दर्शन को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो मुख्य रूप से 2 धारा निकलती है, एक वैदिक धारा, दूसरी श्रमण धारा। वैदिक दर्शन की धारा के अंतर्गत, जिसे वैदिक संस्कृति के रूप में जाना जाता है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक आदि उनमें आते हैं, मीमांसक। और श्रमण परंपरा के अंतर्गत जैन और बौद्ध आते हैं। जैन और बौद्ध श्रमण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। चार्वाक जड़वादी दर्शन है जो आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता। जहाँ तक सांख्य, न्याय, वैशेषिक और मीमांसक आदि दर्शनों की बात है, इनमें प्रायः सब ईश्वर को सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के रूप में मानते हैं। जैन दर्शन ईश्वर को सबसे परे केवल ज्ञाता और दृष्टा मानता है। जैन दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन अनादि सिद्ध सर्वशक्तिमान ईश्वर की जैन दर्शन में कोई मान्यता नहीं। जैन दर्शन कहता है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हर आत्मा के भीतर परमात्मा होने की योग्यता है।
वो अपने विकारों और दुर्बलताओं को दूर करके अपनी चेतना को निखार कर परमात्मा हो सकता है। आत्मा से परमात्मा की यात्रा उसकी की जा सकती है। तो जैन दर्शन उसकी बात करता है और ईश्वर को जगत कर्ता नहीं मानता। बाकी अन्य दर्शनों में ईश्वर को अलग अलग रूपों में माना जाता है, ये मौलिक अंतर है। जहाँ तक सांख्य दर्शन की बात है तो सांख्य दर्शन में एक बात और है कि वो प्रकृति और पुरुष के मेल का नाम इस संसार को मानते हैं और पुरुष को अकर्ता कहते हुए प्रकृति को ही संसार का मूल मानते हैं। अगर हम जैन दर्शन के निश्चय को अगर पकड़ते हैं तो काफी कुछ सांख्य दर्शन से साम्य होता है। ये गंभीर दार्शनिक विवेचना का विषय है, अलग से बैठ के चर्चा करना। उपस्थित होने जी जैन आरबीआई भोपाल तैयार है श्रीमती अरुणा जैन पीएनबी। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी मंच पे विराजे। चारों मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, जीवन पर्यंत धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का एक पाप सारे पुण्य को हर लेता है, क्या यह सही है? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें कि ऐसा क्यों होता है। आपने सांप सीढ़ी खेली होगी, बचपन में तो खेला होगा, है ना? बड़ी मुश्किल से 99 तक पहुंचते हैं और आते कहाँ? समझ गए? ये जीवन का खेल है। सांप सीढ़ी हमें वही संदेश देता है। मनुष्य को चढ़ने के लिए हर कदम संभल संभल करके चलना पड़ता है, गिरने के लिए तो केवल फिसलना पर्याप्त है। सही बात है। पुण्य करना कदम कदम पर संभल संभल करके चढ़ना है और पाप करना फिसलना है। फिसलने में सीधे आधा पतन है, इसलिए पाप से बचना चाहिए। एक क्षण का प्रमाद हमें अनंत भाव पीछे कर देता है। उपस्थित हो श्रीमती अरुणा जी जैन पीएनबी और तैयार है श्री शीलचंद जी जैन रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर कस्तूरबा नगर भोपाल। पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज जी, हम समस्त मुनिवर के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु। प्रश्न मेरा है गुरुवर, जग सोता है और संत जागता है, इससे हमें क्या आशय है? जग सोता है और संत जागता है, इसका आशय पूछना चाह रही। आपको पता है जब सोते हैं तो क्या होता है? सोते तो है ना, तो सोते समय क्या होता है? हाँ, थोड़ा माइक पे बोलिए। अचेतन अवस्था रहती है। सोते समय अपने होने का पता नहीं होता है, यही है ना? जब हम सोते हैं तो हमें हमारे होने का पता नहीं होता। बस दुनिया में यही हाल है, जग सोता है क्योंकि उसको उसके होने का पता नहीं है। वो कौन है, क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, उसका उसे कोई ज्ञान नहीं है। और संत वो है जिसे अपने होने का पता होता है, इसलिए जग सोता है, संत जागता है। उपस्थित सीतानी जैन और तैयार हैं शरणम सेठी अपनी मम्मी उषा जी के साथ। अनुशासन हबीबगंज। जन जन कल्याणक मंगल भावना रचयिता, त्वरित शंका समाधान वर्ती महामुनिराज 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं 108 प्रसाद सागर जी महाराज, शैल सागर जी महाराज, निकलंक सागर जी महाराज, आर्य सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महामुनिराज, हमारा प्रश्न बहुत प्रासंगिक है आज के परिप्रेक्ष्य में। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए रात रात भर जगाकर प्रयास करते हैं कि वो उच्च श्रेणी प्राप्त करें। बहुधा ऐसा होता है कि वो उच्च श्रेणी तो नहीं प्राप्त कर पाते हैं और असफल हो जाते हैं। कोई भी अपने बच्चों को असफल होने के लिए तैयार नहीं करता, जिसकी विडंबना है मानसिक रोग। आज के पेपर में ही यह सर्वे दिया हुआ है कि हिंदुस्तान में भी 7 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोगी हो रहा है। जब मानसिक रोगी हमारे बच्चे हो जाते हैं तो जिन बच्चों को रात भर माँ बाप ने जगह जगह कर पढ़ाने के लिए तैयार किया, वही बच्चे मानसिक रोग में रात भर माँ बाप को जगाते हैं, क्योंकि उनकी नींद गायब हो जाती है। फेल के लिए तैयार करना। आपका आशय मैं समझ गया क्या आप बोलना चाह रहे हैं।
बहुत मधुर आवाज में बोल रहा था, पर इतना धीमे बोलेंगे कि तो आपकी मधुरता के सब शिकार हो जाएंगे। नमस्ते महाराज। आपके प्रश्न का सार ये है कि आज आप अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर देते हो पढ़ाई का कि वही प्रेशर उनकी मानसिक बीमारी का कारण बन जाता है, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। आज से कुछ माह पूर्व मुझे एक व्यक्ति ने GTV का एक कार्यक्रम आता है DNA, मेरे ख्याल से 2-1 साल हो गया, उसमें डिप्रेशन पर एक पूरा प्रोग्राम आया था। उसका कुछ अंश मुझे किसी ने दिखाया। उसमें उन्होंने बताया कि भारत में 8.5 करोड़ तो रजिस्टर्ड डिप्रेशन के पेशेंट हैं। अगर नॉन रजिस्टर्ड देख ले तो इतने ही वही होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हैं जिनको डिप्रेशन होता है और वो मानते नहीं कि हम डिप्रेशन में। तो अगर हम 17 करोड़ 18 करोड़ मानते हैं तो हर 8वां आदमी डिप्रेशन का शिकार है। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक उसकी मूल वजह ओवर एक्सपेक्टेशन, अतिरिक्त महत्वाकांक्षा, अधिक अपेक्षा, अतिरिक्त महत्वाकांक्षा मनुष्य को इस तरफ धकेल रही है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को पढ़ाइए पर किताब का कीड़ा मत बनाइए। ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ये भी अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करते हैं। आज आप देखिए कोई भी यहाँ बैठे होंगे वो अपने बच्चों को क्या कराना चाहता है? IIT कराना चाहते हैं। क्यों कराना चाहते हैं? अच्छी नौकरी लगेगी। 10 लाख बच्चे कोटा में है बताते हैं IIT की प्रिपरेशन करने के लिए, और 10,000 का सिलेक्शन होता है। आप सोचो आप उन पर कितना मानसिक दबाव, क्यों हम ऐसी मानसिकता रखते हैं? अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, बच्चे की प्रतिभा और योग्यता को देखते हुए उसे उतना ही और वही पढ़ाना चाहिए जिससे वो अपने जीवन को आगे अच्छे से जी सके। और ये जो डिप्रेशन है ना वो पढ़े लिखों में ज़्यादा है, अनपढ़ों में कम। शिक्षित में ज़्यादा है, अनपढ़ों में कम। क्यों? क्योंकि उनको इस तरीके से तैयार नहीं किया गया। बौद्धिक विकास तो हो रहा है, भावनात्मक विकास अवरुद्ध है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी पिछले वर्ष कोटा में एक लड़की ने आत्महत्या की। हर साल होता है, लेकिन एक जिस केस का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, शायद नाम था रुचि या क्या, बिहार की लड़की थी। हाँ, तिवारी थी। उसने लिखा कि मेरी बहन है, मैं अपनी मम्मी पापा से कहना चाहता हूँ उनको IIT करने का प्रेशर न दिया जाए। और मानव संसाधन मंत्रालय से उसने वकालत की, ये निवेदन किया कि ये सारे कोचिंग्स को बंद कर दिया जाए। यहाँ हम लोगों को इतना प्रेशर आता है। हाँ, उसने अपने सुसाइड नोट में ये बातें लिखी है। ये बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर गंभीरता से ध्यान देना आवश्यक है। उपस्थित हो शरणम शेट्टी अपनी मम्मी उषा जी के साथ, और तैयार रहें सुश्री प्रखर श्री LLB छात्रा अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अनुशासन पाठशाला का छात्र हूं और मेरे साथ 45 बच्चे भी दर्ज हैं, लेकिन आमतौर पर 15 से 20 बच्चे ही पाठशाला में आते हैं। ना आने का कारण पूछने पर वे बताते हैं कि मैं मॉल गया था, पिकनिक पर गया था, शादी में गया था। गुरुदेव, हफ्ते में 2 दिन लगने वाली पाठशाला में ना आकर बच्चे पाप के कार्यों में लगे रहते हैं। तो उन्हें कैसे समझाएं, क्या करें कि वे पाठशाला में ना चूकें? उन बच्चों को समझाने की जगह उनके माँ बाप को समझाना पड़ेगा। गलती माँ बाप की है। माँ बाप अगर बच्चों को ठीक तरीके से प्रेरित करे तो ऐसी स्थिति नहीं आए। मॉल जाना या और कहीं घूमने जाने की मेरी तरफ से मनाही नहीं, घूमे, पर माँ बाप को खुद ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा 2 दिन का पाठशाला का कार्यक्रम है, उसमें बच्चा जाए ही,
तभी वो कुछ कर पाएगा, कुछ सीख पाएगा, अन्यथा आने वाले समय में उसे बताना पड़ेगा कि तुम जैन हो। ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपसे कहता हूँ, आज अगर आप अपने बच्चों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि से बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश यदि कुछ है तो संस्कार है। आप बच्चों को कार दो या न दो, संस्कार जरूर दो। संपत्ति दो या न दो, संस्कृति दो। ये आपकी जवाबदेही है और पाठशाला संस्कार गढ़ने की टकसाल है। इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए जैसे आज किसी बच्चे को स्कूल जाने के लिए रोका जाए तो वो रोता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ने जाता था तो रोते रोते जाता था, पहली दूसरी क्लास तक। नौकर या कोई ज़बरदस्ती पहुंचा के आता था, खौफ रहता था स्कूल में, क्योंकि स्कूल में कुछ गड़बड़ हो तो पनिशमेंट भी तगड़ा मिलता था, तो डर लगता था। और आज समय कितना बदला है। आज माँ अगर किसी वजह से अपने बच्चों को स्कूल ऑफ करने के लिए बोलती है तो बच्चा रोता है। रोता है कि नहीं रोता है? रोता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये सब परिवर्तन क्यों आया? एक जागरूकता के कारण, अवेयरनेस के कारण। बच्चों में पाठशाला के प्रति इस तरह का लगाव उत्पन्न कर दीजिए कि बच्चा खुद पाठशाला जाने के लिए उत्साहित होने लगे। उसे रोका जाए कि नहीं मैं सब मिस करूंगा, पाठशाला मिस नहीं करूंगा, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और ये जवाबदारी माँ बाप की है। अगर माँ बाप थोड़ा जागरूक होंगे तो ये परिणाम अपने आप आएंगे। उपस्थित हों सुश्री प्रखर श्री LLB छात्रा अहमदाबाद और तैयार हैं श्रीमान PC गोधा साहब, ट्रस्टी पंचायत कमेटी ट्रस्ट हबीबगंज जैन मंदिर। मंच पे आसीन सभी मुनिराजों के चरणों पर मेरा बारंबार नमन। नमोस्तु 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 भगवान। मुनिवर, आपसे ये प्रश्न है कि श्रावक के षष्ठ आवश्यकों में देव पूजा प्रथम आता है। इस आवश्यक का निर्वहन करने के लिए पूजा की कितनी विधि संपन्न करना जरूरी है? अर्थात शांति धारा, अभिषेक और शांति धारा करने के बाद पूरी पूजन विधि विसर्जन तक करना चाहिए या सिर्फ दर्शन और भक्ति विनती पाठ पढ़ के हो जाता है? देखिए, पूजा का अर्थ क्या है? अष्टद्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरी प्रक्रिया करके ही पूजा करो। कौन सी पूजा बताऊं? छोटी, बड़ी, मझोल? एकदम छुआ? हाँ, महाराज कह रहे हैं पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल, जोन चाहे सो खोल। हाँ, जहां जैसा मौका भाव तहां तैसी खोल। देखिए, यथार्थ पूजा एक आराधना है और वो प्रभु से संवाद का एक अवसर है। पूजा जब आप कर रहे हैं तो कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। हमारी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए जैसे हम भगवान को अपनी बात सुना रहे हैं, भगवान से हमारा डायलॉग चल रहा है। अब ये डायलॉग हमारे समय, सुविधा और अनुकूलता पर है कि हम कितना लंबा करें। आपके पास पर्याप्त समय है तो रस ले करके पूजा कीजिए, एक नहीं 5 पूजा कीजिए, अभिषेक शांति धारा से लेकर विसर्जन तक। लेकिन जिनको इतना समय नहीं है, तुम्हारे जैसे विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा, केवल अर्घ चढ़ा देना भी पूजा है। और आप लोग चौके में पूजा करते कि नहीं करते? करते हैं ना? ये पूजन का सबसे लघु संस्करण है। समझ गए? अब आप कहोगे महाराज आपने तो फार्मूला अच्छा बता दिया, अब यही पूजा करेंगे। तो ये आपके प्रमाद को बढ़ाने के लिए फार्मूला नहीं बताया। समय अगर नहीं है तो आप इस तरह से करके अपना आवश्यक पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये तय मान करके चलिए प्रक्रिया, क्रिया, अनुष्ठान जितनी विधि पूर्वक आप करेंगे आपको उतना लाभ होगा, और जितना शॉर्टकट करोगे तो पुण्य भी शॉर्टकट में ही आएगा। चलिए बोलिए। उपस्थित हों श्री PC गोधा साहब और तैयार हैं रश्मि जी टोंगिया हबीबगंज। मुनि संघ को हबीबगंज जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी कुछ महीने पहले एक विश्व स्तर पर एक सर्वे हुआ था जिसमें जैन समाज को
उनकी कुछ विशेषताओं की वजह से सर्वोच्च स्थान दिया था, जिसमें बताया गया था कि जैन समाज के लोग कम संख्या में हैं, लेकिन वो सरकार को अधिक से अधिक रेवेन्यू देते हैं, उद्योग धंधों में वो लोग व्यस्त हैं, देश में रोजगार देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जैन समाज में दानशीलताएं बहुत हैं, कई ऐसे चैरिटेबल वो काम करते हैं कि जो देश के लोगों को फ़ायदेमंद रहता है और देश के लोगों को जो रोज़गार मिलता है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जैन सब बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। सबसे पहले तो ये सर्वे किसकी ये बताइए, पहले उसकी प्रामाणिकता प्रकट कीजिए, फिर इस मंच पे उसकी पूरी चर्चा कीजिए। व्हाट्सएप का मैं नहीं मानता, किस है दैनिक हाँ, तो वो आप उसको रेफरेंस सहित बोलिए। अब आप अपनी बात बोलिए। हाँ, और उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में जैन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व है, चाहे वो फिल्म में हो, फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे वी शांताराम जैसे गुणी जैन समाज के निर्देशक रहे, विज्ञान के क्षेत्र में साराभाई विक्रम साराभाई जैसे रहे। अभी कुछ दिनों पहले ही एयर चीफ मार्शल हमारे जैन समाज के खंडवा से ही उसमें नियुक्ति उन्हें मिली। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसके अंदर जैन समाज का प्रतिनिधित्व है। तो इन सब बातों को लेकर के उन्होंने जैन समाज को सर्वोच्च स्थान दिया। अभी गुजरात की एक घटना है, काफ़ी पुरानी घटना है। सवाल करिए ना, आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जैन समाज में गुजरात की छोटी सी घटना है। एक मंत्री जी जैन समाज के कार्यक्रम में आए और आते उन्होंने कहा कि जैन समाज के पास में इतना पैसा क्यों है, आते से उन्होंने प्रश्न किया। तो वहाँ जो जैन समाज के जो कार्यक्रम के संयोजक थे उन्होंने कहा कि देखिए, जैन समाज के लोग जितना कमाते हैं उसमें काफ़ी बचाते हैं, पूंजी का निर्माण करते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, देश को रोजगार करते हैं, और दूसरे लोग जितना कमाते हैं शाम को कलाली पे बैठ के खत्म कर देते हैं। हाँ, आप बोलना क्या कह रहे हैं। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि अभी तो भूमिका ये जो जितनी जैन समाज को जो सम्मान मिला और आज ये हमें जो संस्कार मिले, हम जो हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं दी, उसमें जैन आगम और जैन दर्शन का क्या योगदान है, आप उसको विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। इतना विस्तार से पूछ लिया कि अब विस्तार पूर्वक बताने की गुंजाइश ही नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखा करो, सुदर्शन जी बुलाने के पहले भी एक बार बिल्कुल थोड़ा सा, इतना आप लोग बहुत अच्छे ज्ञानी लोग हैं, और अगर इतना समय मैं आप लोगों को दे दूं तो फिर तो 3-4 में ही काम पूरा हो जाए। थोड़ा सा शक्ति रखिए और एक बात ध्यान रखिए, सार गर्भित सवाल पूछिए, सार गर्भित उत्तर, और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सर्वे आदि की बात को कोट करते हैं तो विथ रेफरेंस खड़े होइए। ये मंच बड़ा प्रामाणिक मंच माना जाता है। इस मंच में आधारहीन बातों को रखने से लोगों के मन में बहुत सारा भ्रम आता है। यद्यपि आपने दैनिक भास्कर के हवाले से एक खबर दी, आपकी बात बहुत अच्छी है और ये जैनियों के संस्कार है, ये हम सब के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए एक उदाहरण है, सीख सकते हैं। और रहा सवाल कि इसमें जैन आगम और जैन सिद्धांत क्या है, ये जैन संस्कार है जो हमें सिखाता है जी, और उसी के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखें। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा जी। डॉक्टर रचन चंद जी आपके यहाँ के वरिष्ठ विद्वान हैं, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे। उन्होंने एक बार 1999 में मुझसे कहा था कि महाराज, मेरे एक प्रोफेसर मित्र ने कहा कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे आ जाता है। सवाल किया कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे आ जाता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया था, आज मैं आपके संदर्भ में आप सबकी जानकारी के लिए देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, भैया देखो, तनख्वाह जितनी आपको मिलती उतनी हमको मिलती है। आप तो दूसरे काम में भी पैसा कमाते हो, मैं तो कहीं नहीं कमाता, केवल तनख्वाह में निर्भर करता हूँ। तो यही तो पूछ रहा हूँ कि आपके पास पैसा कहाँ इतना कैसे बढ़ जाता, हम लोगों के पास और लोगों के पास पैसा कम क्यों। तो उन्होंने जवाब दिया कि अंतर केवल इतना है कि आप लोग केवल पैसा कमाना जानते हैं, हम पैसा कमाने के साथ पैसा खर्चना भी जानते हैं। कहाँ खर्चना ये हमें पता है, कितना खर्च करना ये हमें पता है। हम पैसे का अपव्यय नहीं करते, ये हमारे संस्कार है, जिसके कारण व्यसन और बुराइयों में हमारे पैसे की बर्बादी नहीं होती। तो आज समाज आगे है ये, लेकिन एक बहुत बड़ी बात साथ में मैं कह रहा हूँ, धीरे धीरे समाज अपने संस्कारों से विमुख होकर
इस तरह के व्यसनों की तरफ झुक रही है जो समाज के भावी पतन का प्रतीक बन रही है। समाज को सावधान होना होगा। जब तक वो अपने संस्कारों को सुरक्षित रखेगी तभी समाज का वजूद बना रहेगा। उपस्थित हो श्रीमती रजवी जी कोमटोंगिया हबीबगंज से। तैयार रहें श्रीमती सुमन जी, धर्मपत्नी राजन जी भोपाल। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारी मम्मी को महाराज जी की पुरानी पीछी मिली थी, लेकिन उस पीछी को सबका ध्यान उसके हाथ लगाकर फोटो खिंचवाने में था। तो महाराज जी प्रदर्शन है या प्रभावना? तो मेरी शंका ये है महाराज जी कि प्रदर्शन और प्रभावना में अंतर क्या है? वो कैमरे का हादसा है। पीछे ली तो भावना से थी और प्रभावना बढ़ी सो कैमरा आया और कैमरे को देख करके प्रदर्शन का भाव आ गया। थोड़ा अंतर आ जाता है। देखिए, पीछे आदि को प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए गौरव का विषय है। हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाता और थोड़ा बहुत रहता है कि हम इस स्मृति के साक्षी बने, तो उसे बहुत ज़्यादा नकारा भी नहीं जाता। ठीक है, पर उसको वो फोटो भी खींच जाए तो बुरा नहीं है, ताकि भविष्य में प्रमाण हो कि देखो तुमने पिच्छी ली थी, जिस भाव से पिच्छी लिया है उसे सलामत रखो, वो है कि नहीं, जब गड़बड़ाए तो फोटो दिखा दो। उपस्थित हो श्रीमती सुमन जी और तैयार हैं श्रद्धेय ब्रह्मचारी भैया अभय जी विधान के संबंध में आपसे बात कहने के लिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के समय में कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी भी चीज से जुड़ता नहीं है, चाहे वह व्यक्ति विशेष हो या कोई संस्था हो। कसायों में लोभ कसाय को सबसे बड़ा पाप बतलाया गया है। क्या स्वार्थ लोभ कसाय से अलग है? मेरी शंका का समाधान करें। स्वार्थ लोभ कसाय की ही परिणति है, बल्कि लोभ का विकृत रूप है। हमें ऐसे स्वार्थ से बचना चाहिए। अगला। हाँ, परम श्रद्धेय भैया 18-26 जनवरी तक आपके नगर में होने वाले 84 मंडलीय बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, पंच ऋषि महामुनि महाराजों की। बंधु, हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हम उस संत के सानिध्य में धर्म ध्यान कर रहे हैं जिस संत ने ऐसे संतों को दीक्षा देकर हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग और मुनिवर प्रसाद सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में झीलों की नगरी भोपाल में प्रथम बार 84 मंडली सिद्धि चक्र महामंडल विधान ऐतिहासिक प्रभावना के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। 18 जनवरी से 26 जनवरी तक ये आयोजन पंच ऋषिराज मुनि महाराजों के सत्संग सानिध्य में होगा। एक बार पुनः गुंजायमान होंगी संस्कृत के महामंडल विधान के मंत्र, मुनिवर का सानिध्य प्राप्त होगा। और एक विशेषता, यह अनुष्ठान ऐसा है जिस अनुष्ठान में परम पूज्य पंच ऋषिराज का जब तक विधान संपन्न नहीं होता तब तक पूरा सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करने के लिए पूरा भोपाल नगर की दिगंबर जैन समाज तैयार हो चुकी है। बंधु, मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन विधान की घोषणा हुई थी उसी दिन एक ऐसा माहौल बना था, एक ऐसी कल्पना की गई थी और एक ऐसा सपना देखा था कि अभी तो हम इन पंच ऋषिराज मुनि महाराज के संग के सानिध्य में ये अनुष्ठान कर रहे हैं और आने वाले समय में जब इस जिनालय का काम पूर्ण हो जाए तो मुनिवर प्रमाण सागर जी के साथ आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो और हम आप पूजन भक्ति आराधना करें। इसी उद्देश्य को लेकर, इसी भावना को लेकर, इसी मानसिकता के साथ यह अनुष्ठान यहाँ पर 18 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रारंभ होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमने मंडल पुण्यार्जक की चर्चा की थी। लगभग हमारे पूरे मंडल हो चुके हैं, बीच में कुछ मंडल कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए अगर आपकी भावना बन सकती है कि वेटिंग में हम अपना नाम लिखाना चाहते हैं तो अपने नाम कमेटी के पदाधिकारियों को लिखा सकते हैं। एक मंडल के लिए राशि रखी गई है 1,51,000 रुपए की। लोगों की भावना होती है, परिवार की भावना होती है कि हम अपने परिवार के साथ जीवन में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान करें और गुरुवर का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो आपको
विधान करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है और पंच ऋषिराज मुनि महाराज का सानिध्य भी आपको प्राप्त हो रहा है। मैं आपको पुनः पुनः प्रेरणा दूंगा, भाव बनाऊंगा कि 1,51,000 रुपए की राशि में आप मंडल पुण्याजक वेटिंग लिस्ट में अपना नाम लिखा सकते हैं। सामान्य इंद्रदानी के लिए राशि रखी गई है मात्र 7100 रुपए की। जो भी इंद्रदानी के जोड़े के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं, हमारे कुछ मंदिरों में काउंटर प्रारंभ हो चुके हैं। आप वहां अपने नाम लिखाकर रसीद कटवाकर आप इंद्रदानी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पुनः पुनः सभी दिगंबर जैन समाज के, भोपाल दिगंबर जैन समाज के श्रावकों के लिए एक अवसर मिला है। वैसे पूरे भारतवर्ष के दिगंबर जैन समाज के फोन आ रहे हैं कि हम भी बैठना चाहते हैं, हम भी मंडल पुण्याजक बनना चाहते हैं, लेकिन मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि हम सिर्फ भोपाल दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं को मंडल पुण्याजक, मुख्य मंडल पुण्याजक, अखंड दीपक स्थापना करता, 2 मंगल कलश स्थापना करता, ध्वजारोहण करता और मंडल उद्घाटन करता का सौभाग्य अगर किसी को दिलाना चाहते हैं तो सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल के श्रावक श्राविकाओं को दिलाना चाहते हैं। अगर आपके भाव बनते हैं मुख्य मंडल पुण्याजक के लिए, 2 कलश के लिए, 2 अखंड दीपक के लिए, ध्वजारोहण के लिए या फिर पूरे पांडाल का उद्घाटन करने के लिए, तो आप अपनी मानसिकता, अपने भाव परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रेषित कर सकते हैं। पुनः पुनः मैं अपनी ओर से एक प्रश्न रख के परम पूज मुनिवर से ये कहना चाहूंगा, मुनिवर ये संस्कृत का महामंडल विधान होता है, इसका क्या महत्व है और श्रावक को ये महामंडल विधान क्यों करना चाहिए और करने के बाद जीवन में कैसा परिवर्तन आना चाहिए, ये निवेदन आपके श्री चरणों में करते हुए नमन कर रहा हूँ। बोले परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा जगत विख्यात है। आप लोग रोज बोलते हैं श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8, ठाट से प्राणी फल पायो मैना रानी। इसलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा बताने की आवश्यकता तो मुझे नहीं दिखती, क्योंकि हर बच्चा सिद्ध चक्र के महात्म्य से परिचित है। सिद्ध चक्र की महिमा का अंदाज इसी से लगा लीजिए कि ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने जीवन में किए गए ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पाप के प्रायश्चित स्वरूप एक बार सिद्ध चक्र विधान करना चाहिए। वो एक प्रकार के पापों के प्रायश्चित का प्रतीक है। ये अष्टानी की ऐसी पूजा है जिसमें हमारी सर्वश्रेष्ठ आराधनाएं समाहित हो जाती। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन की एक साध होती है कि मैं अपने जीवन में एक सिद्ध चक्र विधान तो कर ही लूँ। 4 मूल मनोरथ प्रत्येक धर्मात्मा के हृदय में होता है। पहला, एक बार सम्मेत शिखर की वंदना। दूसरा, कभी सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य। तीसरा, भगवान के माँ बाप बनने का सुअवसर। और चौथा, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का सुअवसर। ये प्रमुख 4 मनोरथों में एक मनोरथ है। इसलिए जब इतने सारे मंडलों की बात आई तो मैंने कहा चलो कम से कम इतने सारे लोगों को एक साथ अवसर मिल जाएगा। अकेले हर कोई उतना साधन नहीं जुटा पाते और सानिध्य तो सबको मिलना संभव नहीं है, तो ये सुयोग है। अब रहा सवाल हिंदी की जगह संस्कृत का। मैंने पहले भी इस पर काफ़ी चर्चा की। विधान में संस्कृत का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका एक अलग आनंद है। आप सब उससे अवगत है, मुझे पता है। पिछले विधान में तो आपने इसी हबीबगंज में स्क्रीन लगा करके पूजा किया, वो ठाट बाट के साथ आनंद लिया। देश में हजारों मंदिरों में ऐसा हुआ और अभी आगे भी होगा। लोगों में उत्साह है। क्यों? क्योंकि इस विधान में हर मंत्र की 9 बार आराधना होती है। प्रायः जो हिंदी का संस्कृत सिद्ध चक्र विधान होता है उसमें केवल पाठ होता है, और पाठ में भी संगीत का इतना पुट होता है कि सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाता। वो तो गाने वाले गाते हैं, बजाते हैं, आपको तो केवल एक बार स्वाहा ध्यान में आता है।
और जब ये विधान आप करते हैं तो आप हर मंत्र को अपने मुख से उच्चारित करके उसमें सहभागी बनते हैं, तो वो एक अलग अनुभूति होती है। उससे कर्मों की निर्जरा, भाव विशुद्धि की वृद्धि होती है, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। लोग प्राय ये मान करके सिद्ध चक्र विधान करते कि इससे मेरे दुख संकट दूर होंगे, वो तो यत्किंचित होते ही हैं, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो विशुद्ध भाव से सिद्ध चक्र विधान कर लेता है, उसे सिद्धि मिले या न मिले, शुद्धि का रास्ता तो मिल ही जाता है। अपनी शुद्धि और विशुद्धि को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा निमित्त है। आप लोग लाभ ले रहे हैं। मंडल तो पूरे हो गए, पर आज सुबह बता रहे थे 5 कैंसिल हो गए, से दूसरे आ भी गए, तो आखिरी तक होते हैं। तो अभी मैंने इन लोगों से कहा भी वेटिंग वाले को मना मत करना। जिनके मनोभाव हैं कि मुझे विधान में बैठना है, तो अपना नाम तो लिखा के रखो कि भैया ठीक है हमारा नाम लिखो। अगर अवसर मिल गया तो मंडल दे देना, नहीं है तो हम नीचे बैठ कर भगवान की पूजा करेंगे। पूजा तो करेंगे ही। और कभी कभी बिल्ली के भाग से सीका टूट जाता है। कोई सोचते हैं और किसी को फायदा मिल जाता है। इसलिए अभी मैंने इन लोगों से कह रखा है, कोई को ना मत करो, जो आता है सबका नाम लो। हाँ, बोलना वेटिंग, ताकि उसका संकल्प हो जाए कि मुझे सिद्ध चक्र विधान करना, और न करे तो पाप का भागी होगा। इसलिए वेटिंग को कन्फर्म मत मानना, समझ गए। वेटिंग हो जाए फिर RAC भी हो सकती है, एक फैसिलिटी होती है ना। तो आपकी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप अपना कार्य करके कीजिए। बहुत अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज तारीख 9 हो गई और 9 दिन बचा है। 18 तारीख से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भव्य शुरुआत होनी है। अब तो केवल आपको ये तय करना है कि मेरी भागीदारी कैसी होगी। तन मन धन से लगिए, अच्छे कार्य में जितना उत्कृष्टतम नियोजित कर सकते हो कर लीजिए। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। गुरु मुख से सारे मंत्रों का उच्चारण, सिद्ध चक्र, और उसमें भी सारे बीजाक्षरों के अंकन के साथ मंडल जिसमें यंत्र की पूरी स्थापना होती है, सारी अलौकिक शक्तियां जिसमें एक साथ समाहित होगी, वहाँ अगर आप ये आराधना करेंगे और ओम ह्रीम अशिया उषा नमः की जाप जब गूंजेगी, तो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। जिनने पहले इसका अनुभव किया उनसे पूछो। और यही इसके महात्म का ही प्रताप है कि नाम लेते ही तो पूरे हो गए। हाँ, पूरे हो गए ना। वो तो गुंजाइश गनीमत रही कि हमने जमूरी मैदान पर पहले ध्यान नहीं दिया। अगर पहले देख लिया होता तो ये महाराज जैसा कह रहे 256 ही होता। ये संयोग है, लेकिन फिर होगा, फिर कभी देखेंगे, फिर कभी देखा जाएगा। तो ये आप सबसे मैं ये कहूँगा, जिनने भी मंडल लिया है अपनी सहभागिता उसमें दे, अपने परिजनों को आमंत्रित करें, इसमें किसी तरह से सहभागिता बने, ताकि आप ऐसे अपूर्व पुण्य का लाभ ले सके। अगला प्रश्न। उपस्थित हो श्रीमान डॉक्टर आयुष्य जी जैन ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं राजेश जी कोयला। जब तक एक श्रीमान विनीत कुमार जी, श्रीमती मनीषा जी जैन MPT, इन्होंने सहस्कुट चैत्यालय के लिए एक प्रतिमा प्रदान करने की, स्थापित करने की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। नमोस्तु महाराज जी। सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हबीबगंज मंदिर के लिए गुरुजी को यहाँ पर चातुर्मास के लिए हमने कई बार निवेदन किया, मगर जब गुरुजी को 9 श्रीफल चढ़ाकर हमने सागर में यहाँ पर पधारने के लिए आमंत्रित किया, तो गुरुजी को बताया कि हबीबगंज की स्पेलिंग जो है उसमें भी हमारे 9 अक्षर आते हैं, HABIBGANG। 9 श्रीफल चढ़ाकर गुरुजी को निवेदन किया। 9 तारीख को ही उनको गमन का हमने निवेदन किया, सुबह 9 तारीख के सुबह ही उनको आमंत्रित किया।
और ऐसी बहुत सारी चीजें महाराज जी ऐसे एकत्रित हुई कि 9 अंक के चलते गुरुजी का मन भी बन गया और वो 9 तारीख को चले, 18 तारीख को यहाँ पर आ गए, जिसका जोड़ भी 9 हुआ। और 2016 जिसमें 9 का जोड़ हो रहा है उसमें गुरुजी के यहाँ पर चरण पड़े और सारे भोपाल को वो 9 की महिमा से लाया गया। आज तो 9 की महिमा को, तेरा सवाल भी 9 तारीख को है। 9 तारीख को ही मेरा सुनो, 9 तारीख को मेरा सवाल ये है, एक बात, हमारे जीवन में हम 9 अंक को कैसे उपयोग करें और उसकी महिमा का और क्या क्या बखान हो सकता है वो गुरुजी हमें बताएं। देखो 9 का बखान करने के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए मेरे को। जी भाई, अभी ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक ही बात कहता हूं, गुरु का सानिध्य गणित से नहीं मिलता, गुरु का सानिध्य भाग्य से मिलता है। ये गणित आप सब लगाते हैं अपने अपने, ये योग है, संयोग है, लेकिन ये आप सबके प्रबल भाग्योदय का प्रतिफल है कि आपको ये सारा सुयोग मिला और आपने लाभ उठाया। हाँ, गुरुदेव 9 दिन में आप पहुंचे, लेकिन एक बात सार में बोलूंगा कि 9 के निमित्त से आए हैं, 9 का योग बना अपनी जगह, तुम केवल 9 का पहाड़ा सीख लो तो तर जाओगे। 9 का पहाड़ा बता दो, कितना मिनट बाकी भैया? है महाराज जी बाकी 3 मिनट, मजा नहीं आएगा, आधी बात बताने में मजा नहीं। चलो सार से नहीं विस्तार से बताएं महाराज जी। स्टोरी सुनने के बाद फिल्म का मजा नहीं रहता। फिर देखिए राजेश जी कोई उपस्थित हो गए, राजेश हो गया। हाँ चले। श्रीमती मंजू जैन, एडवोकेट भोपाल। मुनि संघ को मेरा त्रैबार नमोस्तु। गुणायतन प्रणेता प्रमाण सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिस तरह सूर्य की किरणों से जगत का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह मुनि श्री द्वारा अपनी सहज वाणी से किए गए शंका समाधान से सारे संसार के जीवों का मार्गदर्शन हो जाता है। मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? हमें मालूम है कि आप तप, त्याग, संयम व कठोर साधना करते हैं, इसके बाद भी आप विचलित हुए हजारों लोगों का शंका समाधान कर मार्गदर्शन कर देते हैं। हम भी ये ऊर्जा उपयोग करके राष्ट्रहित, समाजिक व बेटियों के हित में कार्य कर सके, आपकी ऊर्जा से व समाज में हमारी जो संस्कृति व धार्मिक परंपराओं का वायोलेशन हो रहा है उस पर अंकुश लगा सके। आपने पूछा है आपके अंदर ये ऊर्जा कहाँ है? ऊर्जा तो आप सबके अंदर भी है, सबके अंदर समान आत्मा है, अंतर कुछ नहीं है। अंतर हम में और आप में क्या है बताऊं? वो फाइलिंग का अंतर है। कंप्यूटर होता है ना, बहुत सारा डेटा उसमें डाला जाता है। कुछ लोग होते हैं सारा डेटा भर देते हैं, उससे बोलो भैया कुछ निकालो तो घंटों खोजते रहता है। और कुछ लोगों की फाइलिंग इतनी तगड़ी होती है कि हजारों फाइल में से जो फाइल खोलना है वही खोलते हैं। अंतर केवल इतना है कि फाइलें आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, आपका डेटा मिक्स है और मेरी फाइलें सेपरेट है। मैं जिस समय जो फाइल खोलना होता वही फाइल खोलता हूँ और काम होते ही फाइल बंद कर देता हूँ, तो मामला पूरा हो जाता है। आप ये मेंटल फाइलिंग की कला डेवलप कर लीजिए तो जीवन में कभी समस्या नहीं होगी। और ये तभी होगा जब हर काम सलीके से करने की कला आप सीखेंगे, या अपने अंदर अपनाए तो जीवन धन्य होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामंडल प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य 5 मालती राजों की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी।
श्री प्रदीप जैन श्रीमती अमिता जैन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। पुत्र केतन जैन पुत्री चलशी जैन। MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे निर्जुली अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह पुत्री मुग्धा अभिजीत शाह। डॉक्टर केतकी तुषार शाह पौत्र पौत्री आदि आभा आयु आनंद प्रतिष्ठान आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल धुलिया महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन श्रीमती ममता जैन। शंका समाधान